हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोरी वीडी एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल मोरीज फिजिक्स एकेडमी। फ्रेंड्स, आप जैसे कि जानते हैं कि इससे पहले हमने पहला लेसन कंप्लीट किया है, उसके बाद ये दूसरा लेसन रहेगा और दूसरे लेसन का भी अभी लेक्चर नंबर 2 है। तो आप देखिए चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन जो शुरू किया था हमने, चैप्टर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 2 है। उसमें क्वेश्चन इस तरह से आएगा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द बेसिस ऑफ केटीजी। केटीजी मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यहाँ पे एक्स वाई और जेड तीन एक्सिस रिप्रेजेंट किए गए। समझो हमने पार्टिकल्स की वेलोसिटीज कंसीडर किए, तो हर एक पार्टिकल के लिए हर एक वेलोसिटी अलग है। मतलब एक्स एक्सिस के लिए वो u रहेगी, वाई एक्सिस के लिए वो v रहेगी और जेड एक्सिस के लिए वो क्या रहेगी, w। तो जब आप पार्टिकल्स की वेलोसिटीज रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके मास नंबर या फिर उसकी वॉल्यूम क्या है, उसके बाद डेंसिटी क्या रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद उसका टोटल मास क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो हर एक की जानकारी होनी चाहिए। n मतलब इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो n इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके बाद मास ऑफ 1 मोल, उसके बाद nm दैट इज टोटल मास ऑफ द गैस। उसके बाद रो ये क्या होती है, डेंसिटी होती है। उसके बाद एरिया इज इक्वल्स टू वी दैट इज एल स्क्वायर एंड इट इज नथिंग बट एरिया ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट। उसके बाद एल क्यूब ये क्या होता है, वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो ये सारी बातें भी जाननी बहुत सारी जरूरी होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ एन मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसके बाद एम मास ऑफ पर मॉलिक्यूल, एनएम दैट इज मास ऑफ टोटल मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल, डेंसिटी रो से दिखाई जाएगी, एरिया एल स्क्वायर से दिखाया जाएगा या फिर ये से एल क्यूब मतलब वॉल्यूम कंसीडर किया जाएगा। तो ये सारी बातें आपको इसमें जाननी जरूरी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन रिप्रेजेंट किया है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। समझो फॉर एग्जांपल अगर हमने पार्टिकल्स, ये बातें जरूरी है, अगर आपने नोट नहीं की तो फिर से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर ये लेसन पढ़ रहे हो, ये पॉइंट पढ़ रहे हो, तो एक बात जरूरी है कि एक्चुअल पार्टिकल होते क्या है, मतलब पार्टिकल कैसे माइग्रेट कर रहे हैं, कैसे पार्टिकल कोलाइड हो रहे हैं एक दूसरे पे। तो अगर हमने एक वेलोसिटी कंसीडर की तो वेलोसिटी हम c से भी दिखाते हैं। ठीक है, तो c1 अगर एक वेलोसिटी है तो उसके कंपोनेंट क्या दिए हैं वहां पे, u1 प्लस v1 प्लस w1। क्या है ये कंपोनेंट, ये देखिए u v w ये कंपोनेंट दिए गए हैं। अगर हमारा पार्टिकल एक पॉइंट में मतलब p q r s में ट्रैवल कर रहा है तो p डैश q डैश r डैश एंड s डैश आर एट द रेस्ट पोजीशन, मतलब उस स्क्वायर में, उस क्वाड्रिलेटरल में हमारा पार्टिकल एंटर नहीं करेगा। ठीक है, अगर वहां पे नहीं कर रहा तो ये इनिशियल वेलोसिटी समझी जाएगी, मतलब ये c1 ये एक वेलोसिटी रहेगी, तो इसका स्क्वायर कंसीडर करेंगे तो u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर और w1 स्क्वायर कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरह से c1 का हो गया समझो। तो उसके बाद c2 कंसीडर करो, ठीक है, उसके बाद c3 कंसीडर करो, इसका स्क्वायर अप टू cn। तो ये सारे स्क्वायर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेम एक सिचुएशन आएगी, सेम कंडीशन आएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक एक टाइप से जैसे कि आपको समझ में आए। तो वेलोसिटीज हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहले की वेलोसिटी c1 कंसीडर करें, c1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद c2 कंसीडर कीजिए, तो c2 जाएगा u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अप टू cn स्क्वायर इज इक्वल्स टू un स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर प्लस wn स्क्वायर। तो इस तरह से वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। अगर कंपोनेंट्स आप देख रहे हो तो ये सारे होंगे उसके कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट देखने के बाद आप रिप्रेजेंट कर सकते हो उसकी कंसिडरेशन, मतलब एक्चुअल वो कहाँ पे कोलाइड हो रहा है या फिर कोलाइड नहीं हो रहा है। तो समझो हमारा पार्टिकल इस पॉइंट पे है अभी, p डैश q डैश, अब जब कंसीडर कर रहे हो q डैश और ये q रहेगा, p डैश तो ये वाला आपका p रहेगा। ठीक है, p q r s ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो p यहाँ पे s कंसीडर किया, s डैश कंसीडर किया, r डैश कंसीडर किया, यहाँ पे r कंसीडर किया, यहाँ पे p डैश, तो यहाँ पे p, ये वाला एक्सिस आपका y रहेगा, ये वाला एक्सिस आपका x रहेगा, ये वाला एक्सिस आपका z रहेगा। तो अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका मास रहेगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी आप कंसीडर कर रहे हो तो अगर वो कहीं पे जाके कोलाइड हो जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी पता है आपको क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u into v।
एक्चुअल कंसिडर करें तो m इंटू वी, ठीक है, बिकॉज इट इज मोमेंटम। अगर मोमेंटम कंसिडर कर रहे हो पहले पार्टिकल का, तो अगर मैं मोमेंटम कंसिडर करता हूं तो ये u इंटू दैट इज वेलोसिटी इंटू इट्स क्या हो जाएगा, मास कंसिडर करेंगे हम। तो मोमेंटम के साथ साथ तो पहला मोमेंटम अगर कंसिडर करेंगे तो m u1 कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर वो PQRS पे कोलाइड हो जाता है, ई पार्टिकल कोलाइड्स विथ किसके साथ कोलाइड हो जाएगा, PQRS, देन इट्स मोमेंटम विल बी क्या हो जाएगा, माइनस एम यू वन। अब ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि वहां पे कोलाइड हो जाएगा, उसके बाद रिटर्न आ जाएगा। रिटर्न आ रहा है मतलब डायरेक्शन किसी हो रही है, अपोजिट हो रही है। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो रही है तो हम क्या कंसिडर करेंगे, वहां पे माइनस साइन करेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाता है, अभी देखिए, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, अभी फाइनल है तो ये माइनस एम यू वन माइनस एम यू वन, ये अपना टोटल मोमेंटम जो कंसिडर किया था हमने फर्स्ट मोमेंटम। अब ये फाइनल माइनस ये इनिशियल क्या हो जाएगा, माइनस एम यू वन माइनस एम यू वन, तो हो जाएगा क्या, माइनस टू एम यू वन। ओके डन। तो ये हो गया आपका फाइनल मोमेंटम, मतलब टोटल मोमेंटम। अब ये टोटल मोमेंटम मतलब हर एक पार्टिकल का इसी तरह से रिप्रेजेंट होगा, मतलब ये मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर वो कांस्टेंट हो रहा है तो माइनस साइन निकल के बाहर आ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा प्लस टू एम यू वन, ठीक है। तो हर एक पार्टिकल का मोमेंटम कितना रहेगा, टू एम यू वन। लेकिन जब आपने कंसिडर किया था यहाँ पे लेंथ एल, तो ये एक पार्टिकल की मतलब एक कोऑर्डिनेटर की कंसिडर कर रहे हैं आप। दूसरे वाले की कंसिडर करें तो क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस बनेगा, जो लेंथ बनेगी वो कितनी बनेगी, 2l, ठीक है। तो हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। बट यहाँ पे टाइम अगर कंसिडर करेंगे तो क्या कंसिडर करना पड़ेगा आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसका डिस्टेंस कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आप डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हो तो क्या कंसिडर करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है आपका, ये वाला, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है, या फिर मैं लिख देता हूं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका तो ये डिस्टेंस आप कंसिडर करेंगे 2l डिवाइडेड बाय स्पीड कंसिडर क्या करना है आपको। अभी स्पीड की जब बात आती है तो क्या करेंगे आप यहाँ पे u1। क्यों u1 हम कंसिडर कर रहे हैं, तो इनिशियल मोमेंटम है ना, इनिशियल स्पीड कंसिडर कर रहे हो आप। वेलोसिटी जब लेते हो तो क्या कंसिडर कर रहे हो आप, उसकी टाइम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो। तो ये m 2l डिवाइडेड बाय u1 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा टाइम पीरियड, ठीक है। तो अब टाइम पीरियड आता है तो हमें क्या करना है, इसका प्रेशर कंसिडर करना है। इसका प्रेशर कंसिडर करने से पहले इसका फोर्स कंसिडर करना है। तो फोर्स कंसिडर करते वक्त हमें क्या करना है, उसका टोटल जो आपने उसका टाइम कंसिडर किया है उसके साथ साथ उसका फोर्स कंसिडर किया है। तो फोर्स कंसिडर करते वक्त चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम लेना है। क्या लेना है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो देखिए फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो टाइम का तो आपको पता है, चेंज इन मोमेंटम ये भी पता है आपको। चेंज इन मोमेंटम क्या मिला है आपको, 2m(u1) जो कि कांस्टेंट रहेगा। तो इसके लिए हमने क्या लिया है, कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है, तो प्लस 2m(u1), ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे प्लस 2m(u1) डिवाइडेड बाय टाइम क्या है आपका, ये वाला टाइम है, ठीक है। क्या टाइम है, 2l डिवाइडेड बाय u1। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर तो वो आ जाएगा ऊपर। तो ये वाला इक्वेशन 2m(u1) स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l, 2 गेट कैंसिल। ये u1 का स्क्वायर कैसे हुआ, ये u1 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो u1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब 2 गेट कैंसिल। अब आपके पास जो मिलता है ये वाली टर्म m(u1) स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, दैट इज व्हाट, फोर्स। अब ये फर्स्ट पार्टिकल का, ठीक है। तो इसके साथ साथ सेकेंड पार्टिकल का मतलब ये F2 इज इक्वल्स टू m(u2) स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, F3 इज इक्वल्स टू m(u), अब ये n लिखते थे, फाइनल फोर्स,
तो देखिए एफ एन इज इक्वल्स टू एम यू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। तो ये फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल अप टू एन, मतलब फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट अप टू एन पॉइंट तक आपने फोर्स कंसीडर किया। तो टोटल दैट इज रिजल्टेंट फोर्स ऑन दैट एक्सिस। कौन से एक्सिस की बात कर रहे हैं हम? एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या कंसिडर करेंगे आप? एफ वन प्लस एफ टू प्लस 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 अप टू एफ एन। तो लिख दीजिए एफ वन की कीमत क्या है? एफ वन की कीमत आपके पास है यम यू वन स्क्वायर अप डिवाइडेड बाई एल प्लस यम यू टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल प्लस प्लस अप टू एम यू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। तो क्या कांस्टेंट रहेगा इनमें? एम बाई एल कांस्टेंट है, तो एम बाई एल यहाँ पे ले लो, बीच में क्या रहेगा? यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर प्लस प्लस अप टू यू एन स्क्वायर। तो ये रहेगा आपका फर्स्ट फोर्स, मतलब रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, ठीक है? तो देख लीजिए यहाँ पे ये वाला मैं रफ कर दे रहा हूँ अभी। उसके बाद जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो सेकंड फोर्स, मतलब वाई एक्सिस पे जो रिप्रेजेंट करेगा वो वाई एक्सिस दिखाएंगे, उसके बाद जेड एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे जो पार्टिकल्स ट्रेवल करेंगे, वाई एक्सिस के एफ फोर्स, फर्स्ट फोर्स निकालेंगे हम, एम यू नहीं आएगा। अभी वाई एक्सिस पे एक्सिस वेलोसिटी कितनी ली है हमने? वी ली है, तो एम वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, ये फर्स्ट फोर्स। उसके बाद एफ टू इज इक्वल्स टू एम वी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल अप टू एफ is equals to, that is Fn is equals to mvn square divided by L। तो फिर से टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकेंड पार्टिकल, मतलब सेकेंड एक्सिस क्या आ जाएगा? Fy, ये क्या? टोटल फोर्स, ठीक है? तो Fy is equals to क्या? फिर से F1 प्लस F2 प्लस प्लस अप टू Fn। पुट कर लो कीमतें, क्या क्या रहेंगी? m v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल प्लस एम v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल प्लस प्लस अप टू एम vn स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। क्या रहेगा इसमें कॉमन? फिर से m बाई एल रहेगा कॉमन, और उसके बाद v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस प्लस अप टू क्या रहेगा बेटा? vn स्क्वायर। ओके, वेल डन। उसके बाद थर्ड जो एक्सिस रहेगा आपका जेड एक्सिस रहेगा। फिर से जेड एक्सिस की बात करेंगे तो टोटल फोर्स ऑन जेड एक्सिस क्या रहेगा? एफ जेड इज इक्वल्स टू, फिर से F1 निकालेंगे, F2 निकालेंगे थर्ड पॉइंट का, तो ये पहले F1 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? फिर से वही टर्म यम v1 स्क्वायर, सॉरी w1 डिवाइडेड बाई एल प्लस उसके बाद F2 सॉरी इज इक्वल्स टू एम w2 डिवाइडेड बाई एल प्लस प्लस अप टू Fn इज इक्वल्स टू एम wn डिवाइडेड बाई एल। तो फिर से ऐड कर लो, Fz इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस प्लस अप टू Fn। फिर से z की कीमत आएगी आपके पास अभी Fz इज इक्वल्स टू F1 की कीमत क्या है बेटा आपके पास? ये वाली m w1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल प्लस m w2 डिवाइडेड बाई एल प्लस प्लस अप टू m wn डिवाइडेड बाई एल। क्या कॉमन रहेगा फिर से उसमें? m बाई एल कॉमन रहेगा, w1 w2 wn उसके बीच में आएंगे, मतलब फिर से वेलोसिटीज में आप रिप्रेजेंट करोगे। तो इतना सीधा सा एग्जांपल्स रहेगा, एग्जांपल रहेगा इसका। तो इसके लिए फिर से हमें जगह थोड़ी सी कम है, तो ये पहले से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ अभी। ये देखिए मैंने इसको मिटा दिया। अब आप देख सकते हैं इसका रिजल्टेंट क्या है, मतलब एफ जेड क्या आ रहा है आपके पास। तो देखिए एफ जेड क्या आ रहा है? एफ जेड इज इक्वल्स टू एम बाई एल इन ब्रैकेट w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर प्लस प्लस अप टू wn स्क्वायर। तो ये रही आपके पास fx की वैल्यू है, fy की वैल्यू है, fz की वैल्यू है। तो आपको प्रेशर निकालना है। प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या है? व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। क्या रहेगा? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स आप टोटल फोर्स कंसीडर करेंगे आप,
पहले F1 का कंसिडर करेंगे, F2 का कंसिडर करेंगे, इस तरह से पहले प्रेशर भी एक एक पार्टिकल के लेंगे, एक एक एक्सिस के लेंगे। तो पहला प्रेशर जो लेंगे Px का लेंगे, तो प्रेशर दैट इज Px फर्स्ट एक्सिस का, तो Px इज इक्वल्स टू Fx डिवाइडेड बाय A, ठीक है। तो Px इज इक्वल्स टू क्या आएगा आगे, Fx की वैल्यू क्या है आपके पास, mu1 डिवाइडेड बाय L, ठीक है। तो देखिए mu1 ये ब्रैकेट में है आपका m/l इन ब्रैकेट u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस अप टू un स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये मतलब क्या है, एरिया इज इक्वल्स टू क्या, l स्क्वायर आएगा। तो l स्क्वायर यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, यहाँ पे l स्क्वायर अगर पुट कर देता तो क्या हो जाएगा, l स्क्वायर इंटू l, टर्म बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ध्यान दे दो, l स्क्वायर इंटू l क्या हो जाएगा, पूरा l का क्यूब हो जाएगा। तो px किस तरह से आएगा, m/l क्यूब इंटू u1 u2 अप टू un, तो ये px हो गया। अभी py सिमिलर है, py इज इक्वल्स टू m/l क्यूब इन ब्रैकेट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस अप टू vn स्क्वायर, ठीक है, सिमिलर है। फिर से थर्ड एक्सिस कौन सा है, z एक्सिस, pz इज इक्वल्स टू m/l क्यूब इन ब्रैकेट w1 w2 अप टू wn, इनके सभी के क्या रहेंगे, स्क्वायर्स रहेंगे। तो ये रहेगा आपका px py pz। बट अब टोटल जब फोर्स प्रेशर कंसिडर करेंगे तो फिर से इसके स्क्रीनशॉट निकालो, मैं इसको फिर से डिलीट करूंगा, फिर से लास्ट टर्म रहेगी अभी, ठीक है, ओके। वीडियो पॉज करते जाइए, अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करते रहिए, उसके सभी के आंसर मिलेंगे आपको। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आपने कमेंट की और उसका रिप्लाई आपको नहीं मिल रहा है। देखिए अब आपको टोटल दैट इज रिजल्टेंट प्रेशर एक्टिंग ऑन गैस मॉलिक्यूल इज, देखिए क्या आएगा, P इज इक्वल्स टू Px प्लस Py प्लस Pz डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, रेशो कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो Px की कीमत आपको पता है, Px की क्या कीमत है, वहां पे m/l क्यूब, ठीक है। अब l क्यूब का जो आप रिप्रेजेंट देंगे मल्टीप्लीकेशन में 3 रखिए यहाँ पे, तो 3l क्यूब, तो l क्यूब की जो बात आएगी पहले आप ऐसे कंसिडर कर लीजिए, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे कि सबका 1/3 बाहर ले लेता हूँ। उसके बाद हर एक की कीमत, px की कीमत क्या है, px की कीमत m/l क्यूब इन ब्रैकेट u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस un स्क्वायर प्लस रहेगा ये। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट आएगा प्लस py की कीमत आएगी, क्या है py की कीमत, m/l क्यूब सेम इन ब्रैकेट, फिर से क्या लिखना है आपको, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस अप टू vn स्क्वायर। फिर थर्ड ब्रैकेट आप रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें भी क्या आएगा, फिर प्लस सेम एक्शन, उसके बाद m/l क्यूब इन ब्रैकेट w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर प्लस अप टू wn स्क्वायर, ठीक है। तो सब में कॉमन क्या आ रहा है, m/l क्यूब आ रहा है, ठीक है। तो m/l क्यूब अगर आ रहा है तो 1/3 दैट इज, मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे m/l क्यूब दैट इज 3l क्यूब, m/3l क्यूब इन ब्रैकेट क्या बचा है बेटा आपके पास, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 अप टू un स्क्वायर प्लस दूसरी बार v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर और w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर प्लस अप टू wn स्क्वायर। तो ये रहेंगी वेलोसिटीज, जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज के बताए थे मैंने आपको, इसका स्क्रीनशॉट आप फिर से लेना होगा आपको। तो पूरा जो कंपोनेंट रहेगा वो सेम इसी तरह से, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपके पास m/3l क्यूब, ठीक है।
तो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस प्लस अप टू Cn स्क्वायर। ठीक है, तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की जब डेफिनेशन देखेंगे आप, m/3l क्यूब इंटू Cn स्क्वायर, C स्क्वायर इंटू n, ये वाली इसका देखिए आप यहाँ पे 1/3l क्यूब इंटू C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस प्लस अप टू Cn स्क्वायर। ठीक है, C1 C2 C3 इस तरह से वैल्यूज, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो इसको क्या बोलेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और ये अगर इक्वेशन आप लेते हो तो 1/3l, l मतलब क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम, l का क्यूब मतलब क्या आएगा यहाँ पे, वॉल्यूम आएगा। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ v इन ब्रैकेट, ये क्या आएगा, C RMS, C स्क्वायर RMS, व्हाट इज RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और ये आएगा n, मतलब नंबर ऑफ वेलोसिटीज आते हैं। तो उसके बाद हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे जो 1/3 यहाँ पे nm स्क्वायर था, तो ये छोटा सा m जो m मास कंसीडर कर रहे थे, ये वाला मास यहाँ पे रहेगा। तो इस तरह से इक्वेशन आएगा, ये n और m मिलेगा, तो 1/3 ऐसे लेता मैं m/v, ठीक है, इनटू C स्क्वायर Rm, यस। अब m/v मतलब क्या है आपके पास, रो है, तो 1/3 रो C स्क्वायर RMS, ये रहेगा आपका फाइनल प्रेशर। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, तो अगर इसमें कुछ डाउट है, थोड़ा सा बड़ा इक्वेशन था, थोड़ा सा मैंने रफ कर दिया, आपने स्क्रीनशॉट निकाले नहीं निकाले, अगर आपको इस पे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे रहा हूँ 7028203093। तो आप फिर से कॉन्टेक्ट नोट कर लीजिए 7028203093। थैंक यू।